आज की दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां ताकत अब सिर्फ टैंकों, मिसाइलों और सेनाओं से नहीं बल्कि करेंसी, ट्रेड और आर्थिक सिस्टम से तय हो रही है। और अगर इस पूरी तस्वीर को एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है कि अमेरिका शोर मचा रहा है और भारत चुपचाप खेल बदल रहा है। साल 2026 में होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी जब भारत के हाथ आई तो ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक और आर्थिक संकेत बन गया कि अब भारत सिर्फ वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी दिशा तय करने वाले देशों की कतार में खड़ा हो चुका है। भारत ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और ब्रिक्स का नया लोगो भी लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन असली कहानी इससे कहीं आगे की है, क्योंकि इसी बीच यूरोप के एक बड़े देश फ्रांस ने भी ब्रिक्स के साथ जुड़ने में रुचि दिखाई है और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश पहले से ही ब्रिक्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और यही वजह है कि बिना किसी युद्ध के ही पश्चिमी देशों में, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों में, एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है, क्योंकि उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं ब्रिक्स पश्चिमी वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा खतरा न बन जाए। आज की वैश्विक राजनीति को अगर ईमानदारी से देखा जाए तो एक तरफ व्हाइट हाउस अभी भी टैरिफ की राजनीति में उलझा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि टैक्स और प्रतिबंधों के दम पर वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही और भारत शायद ये बात सबसे पहले समझ चुका है। यही वजह है कि जब अमेरिका कैमरों के सामने टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहा था, उसी वक्त पर्दे के पीछे भारत और उसके सहयोगी देशों ने एक ऐसा आर्थिक कदम उठा लिया जो ना किसी सीमा पर लड़ा गया था, ना किसी मिसाइल या हथियार से जुड़ा था, बल्कि वो सीधा अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत पर हमला था। और वो ताकत है अमेरिकी डॉलर। पिछले करीब 80 सालों से दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता रहा है। तेल खरीदो तो डॉलर में, गैस खरीदो तो डॉलर में, सोना खरीदो तो डॉलर में। और इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को मिलता रहा, क्योंकि दुनिया मेहनत करती रही और अमेरिका नोट छापकर अमीर बनता गया। इसी ताकत को अमेरिका ने धीरे धीरे हथियार बना लिया और जैसे ही दुनिया को यह एहसास हुआ कि डॉलर अब सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि दबाव बनाने का एक औजार बन चुका है, वहीं से खेल पलटना शुरू हो गया। और यहीं से भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि भारत ने ना तो शोर मचाया, ना किसी को धमकी दी, बल्कि चुपचाप विकल्प तैयार करना शुरू कर दिया। और यही कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डॉलर के विकल्प की बात सामने आती है। और 2026 में जब ब्रिक्स की कमान भारत के हाथों में आने जा रही है तो ठीक उसी अनुपात में अमेरिका की बौखलाहट भी देखने लायक होती जा रही है। हाल ही में खबरें आई हैं कि ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है ताकि ये देश डॉलर के विकल्प की तरफ आगे न बढ़ें। और इस बार ट्रंप को पहले से ही अंदाजा है कि क्योंकि ब्रिक्स की कमान भारत के हाथ में है तो भारत उनकी एक भी सुनने वाला नहीं है और अपने हिसाब से ही खेलेगा। अब असली सवाल ये उठता है कि आखिर डॉलर की ताकत को कमजोर कैसे किया गया और इसमें भारत की असली चाल क्या रही और आखिर ब्रिक्स देशों की एकजुटता किस तरह डॉलर को चुनौती दे रही है। दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी पकड़ वैश्विक पेमेंट सिस्टम पर थी, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम के जरिए हर बड़ा लेन देन डॉलर में होता था और अमेरिका को हर ट्रांजैक्शन की खबर रहती थी। और अगर कोई देश उसकी बात ना माने तो उसे स्विफ्ट से बाहर कर दो और उसकी अर्थव्यवस्था ठप। लेकिन इसी सिस्टम को तोड़ने की शुरुआत चुपचाप हो चुकी थी जब भारत और रूस ने मिलकर तेल का व्यापार रुपए और रूबल में करना शुरू किया। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब न डॉलर की जरूरत रही और न ही स्विफ्ट की। इसके बाद यूएई, ईरान और कई एशियाई देशों के साथ भी लोकल करेंसी में डील होने लगी। और यह सिर्फ बयान नहीं था बल्कि जमीन पर लागू किया गया मॉडल था। साल 2025 में यह प्रक्रिया और तेज हो गई जब ब्रिक्स देशों ने एक नए पेमेंट सिस्टम पर काम शुरू किया, जिसका मतलब साफ था कि माल एक देश से दूसरे देश जाएगा, पैसा भी जाएगा, लेकिन डॉलर बीच में नहीं आएगा। और यही वो मोड़ था जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि जैसे ही डॉलर की मांग घटेगी उसकी कीमत और ताकत दोनों गिरेंगी। पहले क्या होता था कि अगर भारत को रूस से तेल लेना है तो डॉलर चाहिए था और डॉलर के लिए अमेरिकी बैंक और स्विफ्ट सिस्टम जरूरी था और अमेरिका नाराज हुआ तो सिस्टम बंद। लेकिन अब भारत सीधे कह रहा है कि रूस रुपए ले लो और रूस कह रहा है कोई दिक्कत नहीं। और इस बदलाव ने अमेरिका की जासूसी ताकत को भी काफी हद तक कमजोर कर दिया, क्योंकि अब वो हर ट्रांजैक्शन पर नजर नहीं रख सकता और ब्लैकमेलिंग का खेल भी अपने आप कमजोर पड़ गया। और ये कहानी सिर्फ भारत और रूस तक सीमित नहीं है, क्योंकि आज अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के 80 से ज्यादा देश डॉलर के विकल्प खोज रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश अपना भविष्य व्हाइट हाउस की मर्जी पर नहीं छोड़ना चाहता और सभी को आर्थिक आजादी चाहिए। और इसी आजादी की लड़ाई में भारत एक साइलेंट लीडर की तरह उभरता नजर आ रहा है। और खबरों में भी साफ कहा जा रहा है कि ट्रंप की दादागिरी का हिसाब डॉलर के विकल्प लाकर ही किया जाएगा, जिसमें भारत की भूमिका बेहद अहम होगी। अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि अगर दुनिया ने डॉलर का इस्तेमाल कम कर दिया तो अरबों खरबों डॉलर वापस अमेरिका लौट आएंगे और जब इतना पैसा एक ही देश में आएगा तो वहां महंगाई तेजी से बढ़ेगी, ब्याज दरें आसमान छुएंगी और सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के आम नागरिक को होगा। इतिहास गवाह है कि
क्योंकि जिस करेंसी से दुनिया का भरोसा उठ जाता है वो साम्राज्य ज्यादा दिन टिकता नहीं। और अब सवाल उठता है कि भारत इस पूरे खेल में केंद्र में क्यों है और उसे किंग मेकर क्यों कहा जा रहा है। इसका जवाब तब और साफ होता है जब हम देखते हैं कि भारत ने ना तो डॉलर की तानाशाही को युआन की तानाशाही से बदलने की कोशिश की और ना ही किसी एक देश पर निर्भर मॉडल अपनाया, बल्कि भारत ने साफ कहा कि ना डॉलर चलेगा और ना ही किसी एक देश की करेंसी चलेगी, बल्कि लोकल करेंसी और भरोसे का सिस्टम बनेगा। और इसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण यूपीआई है, जो आज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि फ्रांस, सिंगापुर, यूएई और कई दूसरे देशों तक फैल रहा है। और इसका सीधा असर यह हुआ है कि वीजा और मास्टरकार्ड जैसी पश्चिमी कंपनियों की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही है। और ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि डॉलर आधारित फाइनेंशियल सिस्टम पर एक डिजिटल हमला है। भारत ने एक और बड़ा कदम अपने विदेशी मुद्रा भंडार में उठाया जब उसने सोने की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई, क्योंकि आज दुनिया के सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। और वजह साफ है कि जब करेंसी पर भरोसा डगमगाता है तो सोना सबसे सुरक्षित विकल्प बनता है। और भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो एक बार फिर उसी दिशा में आर्थिक रूप से बढ़ता नजर आ रहा है। और अब सवाल यह है कि ट्रंप की टैरिफ धमकियां क्यों असर नहीं दिखा पा रही हैं। तो इसकी वजह यही है कि भारत अब उन बाजारों पर फोकस कर रहा है जो डॉलर सिस्टम से बाहर हैं। और अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो उसे खुद अपने व्यापार का नुकसान होगा, और अगर चुप रहता है तो उसकी आर्थिक बादशाहत धीरे धीरे वैसे ही कमजोर होती जाएगी। यानी हर हाल में पलड़ा भारत के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। और आज अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक के देश भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि भारत न झुकता है, न बिकता है और न ही किसी के इशारे पर चलता है। न्यू इंडिया अब सिर्फ सुनता नहीं बल्कि फैसले लेता है, और वही फैसले दुनिया की दिशा बदल रहे हैं। और सच तो यह है कि साल 2026 की शुरुआत एक नए तरह के युद्ध की गवाह बन रही है, जो टैंकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि करेंसी, भरोसे और आर्थिक ताकत से लड़ा जा रहा है। अमेरिका का वो किला जो पिछले 80 सालों से डॉलर पर टिका था, अब धीरे धीरे हिलता नजर आ रहा है। और आने वाले सालों में इतिहास शायद इस दौर को इस मोड़ के रूप में याद रखेगा जब ताकत का केंद्र पश्चिम से खिसक कर पूर्व की ओर और खास तौर पर भारत की तरफ बढ़ने लगा।